गुड मॉर्निंग गर्ल्स। जैसे कि आप सब जानती हैं आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास शुरू है। ये आपकी होम साइंस की क्लास है और इसमें आपका जो है टॉपिक चल रहा है घर की सफाई के प्रकार। घर की सफाई के प्रकार के बारे में हमने आपको कल शुरू कराया था ये टॉपिक। इसमें आपने दैनिक सफाई के बारे में कल पढ़ लिया था और उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट हमने आप सबको बता दिए थे। तो दैनिक सफाई क्या बताई थी हमने कि जो प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को ही हम क्या कहते हैं, दैनिक सफाई कहते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है साप्ताहिक सफाई का, यानी कि सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई। तो इसमें अब हम आपको बताते हैं कि सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई। जैसा कि आप सबको पता है कि हम प्रतिदिन सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहां हम प्रतिदिन सफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो स्थान हमारे रह जाते हैं उन स्थानों की सफाई हम सप्ताह में यानी कि छुट्टी वाले दिन करते हैं। जैसे घर में जो है हमारा फर्नीचर वगैरह होता है उसको पूरी तरह से झाड़ दिया जाता है, उसके गद्दे वगैरह होते हैं उनको धूप वगैरह में डाल देते हैं, या फर्श है, कमरों का फर्श होता है उसको धोकर साफ किया जाता है। दरवाजे वगैरह हैं, खिड़कियां हैं, उनमें जाले लग जाते हैं मकड़ी के, तो उन जालों को भी हम सप्ताह में साप्ताहिक सफाई के द्वारा साफ कर सकते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत रसोई घर में भी क्या है, कुछ सामान हमारे रखे हुए होते हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से साफ करना होता है। जैसे रसोई की वस्तुओं में दाल है, मसाले हैं, इन्हें रखने वाले जो हमारे प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह होते हैं उन सबको साप्ताहिक सफाई के दौरान हम साबुन अथवा सर्फ से धोकर या सुखाकर धूप में रख देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी साप्ताहिक सफाई के दौरान की जाती है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट देखिए, मासिक सफाई, यानी कि महीने में एक बार की जाने वाली सफाई। अब दो पार्ट आप पढ़ चुके हैं, दैनिक साप्ताहिक। इन दोनों पार्टों में भी सफाई होने के बाद फिर भी बहुत सारे स्थान ऐसे रह जाते हैं जिनकी सफाई हम प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार नहीं कर सकते हैं। तो जो सफाई हम महीने में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मासिक सफाई कहते हैं। इसमें हम कौन से स्थानों की सफाई करते हैं, जैसे कि भंडार गृह वगैरह हैं, उनमें जो हमारी वस्तुएं रखी होती हैं उन सभी वस्तुओं को झाड़ पोंछ कर साफ किया जाता है और उन्हें धूप में रखा जाता है। और इसी प्रकार रसोई घर में भी रखी हुई अतिरिक्त वस्तुओं को साफ करके धूप में रखा जाता है और धूप में रखने के बाद फिर उन्हें यथा स्थान यानी कि रसोई घर में ही वापस रख दिया जाता है। तो ये तो चीजें आती हैं आपकी मासिक सफाई के अंतर्गत, यानी कि महीने में की जाने वाली सफाई के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, वार्षिक सफाई। अब आप 3 पार्ट पढ़ चुके हैं इसके, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक। अब उसके बाद जब इन चीजों में, इन सफाई के भागों में भी हम सफाई करने के बाद बहुत से स्थान ऐसे रह जाते हैं जिनकी सफाई हम इन भागों में नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो सफाई वर्ष में केवल एक बार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक सफाई। इस वार्षिक सफाई का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये सफाई ज्यादातर कब होती है, जिससे हिंदू परिवारों में दीपावली के अवसर पर घर की पुताई वगैरह या कहीं टूट फूट हो गई है उसकी मरम्मत की जाती है और पुताई वगैरह कराई जाती है। और उससे अलग अगर वार्षिक सफाई के अंतर्गत जब हम घर को साफ करते हैं तो बहुत सारा सामान जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है एक्स्ट्रा निकल आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अलग छांट कर अलग रख देते हैं। कुछ को हम छांटने के बाद कबाड़ी को बेच दिया जाता है। ये आपकी आती है वार्षिक सफाई के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए आकस्मिक सफाई, यानी कि अचानक से की जाने वाली सफाई।
देखो अचानक का मीनिंग ही क्या है कि जब हम कोई बिना योजना बनाए सफाई करते हैं वो अचानक में आती है। मान लिया धूल भरी आंधी आ जाए, धूल भरी आंधी आ जाए, अब उसकी हमने कोई योजना नहीं बनाई है कि आज आंधी आने वाली है और हम सफाई करेंगे, तो क्या है जब जैसे ही धूल भरी आंधी आएगी तो उसको जब धूल भरी आंधी रुक जाएगी तो फिर हमें घर को साफ करना पड़ेगा, तो ये किस में आ जाएगी आपकी आकस्मिक सफाई में। इसके अलावा मान लिया घर पर अचानक से मेहमान आ जाए और घर हमारा ऐसी पड़ा हुआ हो, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि अचानक से जो सफाई की जाती है मेहमानों के आने पर, वो भी किस में आती है आपकी आकस्मिक सफाई में। ये आपके जो है सफाई के 5 प्रकार थे, 5 प्रकार पूरे हो चुके हैं और आपका टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ाएंगे। अब आप सभी बच्चे ठीक से पढ़ें इसे और जो होमवर्क भेजा जाएगा उसको भी अपनी नोटबुक में ठीक से करने की कोशिश करें। थैंक्स।